हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसा कि हमने अभी क्लास 10th के कंपार्टमेंट पेपर 2019 के पेपर का मैथ्स का जो पेपर है उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन सी को कवर अप करेंगे। ठीक, तो सेक्शन बी में जो सेक्शन सी होगा वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। ये दो पार्ट्स में मतलब दो ऑप्शंस हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली such that EF is parallel to AB, show that AE upon ED is equals to BF upon FC। ठीक है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रेपीजियम का। ठीक, तो ये हमारा जो ट्रेपीजियम है कुछ ऐसे बना देते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है, दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दैट इज ये दोनों साइड्स क्या है हमारे पैरेलल है। ठीक, अब बताया गया है कि एक और ऐसी लाइन है जो कि ई एफ नाम की है, ये भी ए बी से पैरेलल है तो सी डी से भी पैरेलल हो गई, और ये ए डी और बी सी पे इंटरसेक्ट कर रही है ई और एफ पे रिस्पेक्टिवली। तो हमसे कहा गया है कि हम ये बताना है हमें दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा कि हमें पॉइंट ए और सी को क्या कर देना है, इसे ज्वाइन कर देना है। ठीक, अब जब हमने पॉइंट ए और सी को ज्वाइन किया तो दो ट्राइंगल्स बन गए हमारे पास। एक बन गया हमारे पास ए बी सी एंड एक बन गया हमारे पास ए डी सी। ठीक है, तो जो ट्राइंगल ए डी सी में हम देखते हैं कि क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अगर किसी ट्राइंगल में बेस के पैरेलल कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वो दो बाकी दोनों साइड्स को भी क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। ठीक, इफ इट इज डिवाइडिंग ए बाई ई डी इंटू सम रेशियो देन इट विल इक्वली डिवाइड ए ई, सॉरी अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ओ नाम दे दिया, सो इट विल ऑल्सो डिवाइड ए ओ अपॉन ओ सी इन द सेम रेशियोज। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए डी सी हम लोगों ने क्या लिख लिया, दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक, ये वाली हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल में देखते हैं तो इसमें भी क्या है, ये जो ओ एफ लाइन है ये आपकी ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें भी हम यही काम कर सकते हैं, दैट बी एफ और एफ सी जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में ए ओ अपॉन ओ सी भी होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग दैट बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक, अब अगर आप इसको सेकंड इक्वेशन दे दो तो इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या दिख रहा है हमें कि ये जो दोनों रेशियोज है ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी, दे आर इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक, सो वी कैन से दैट टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और यही हमारा डिजायर्ड एक्सप्रेशन था, दैट ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब देखते हैं कि और में ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था। ऑप्शन में दे रखा है दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on the side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equals to 3 times of CD. Then prove that 2 times of AB square is equals to 2AC plus BC square। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कौन सा है, सेकेंड पार्ट को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल ABC है। ठीक, कुछ ऐसा ट्राइंगल है ABC है, और रादर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि साइड्स थोड़ा सा अनइक्वल दिया हुआ है हमको, तो ये साइड थोड़ा सा लंबा होगा ऐसे करके। ठीक है, एंड a perpendicular is dropped on BC from A
दैट इज ए डी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है दैट सी डी इज डी बी इज 3 times ऑफ सी डी, ओके। डी बी इज 3 times ऑफ सी डी। जो ये डी बी है ये क्या है, डी बी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ सी डी। जो इस लेंथ में और इस लेंथ का रेशियो है वो क्या है, 3 times का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। अब हमसे कहा गया है दैट वी हैव टू प्रूव 2ab² इज इक्वल्स टू 2ac² प्लस bc²। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं ADC, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक। इन ट्राइंगल ADC हमें क्या मिल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, दैट AD² इज इक्वल्स टू AC² माइनस CD², ठीक है। कैसे मिल रहा है ये हमको, कि AC इज योर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है अभी बेस के स्क्वायर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, AD² मिल जाएगा। क्यों हम इसको AD² को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन होगा, सो इट वुड मेक आवर सोल्यूशन मच इजियर, ठीक है। अब लेके चलते हैं इन ट्राइंगल AD एंड B, ठीक। जब ADB ट्राइंगल में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट AD² will be equals to AB² माइनस BD², ठीक है, माइनस BD² हो जाएगा हमारे पास। और हमें क्या दे रखा है, दैट BD इज इक्वल्स टू 1/3 और 3 times ऑफ CD दे रखा है हमको, ठीक। सो विच मीन्स दैट वी कैन राइट CD इज इक्वल्स टू 1/3 times ऑफ BC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले तो AD² इज इक्वल्स टू AD², हम ये वाली दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलेगा, दैट AC² माइनस CD² इज इक्वल्स टू AB² माइनस BD², ठीक है। ये दोनों को हमने सबसे पहले इक्वेट कर लिया है। अब अगर हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें तो AB² will be equals to AC² minus CD² plus BD², ठीक। अब यहाँ पे हमको ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। जब ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कि ये जो है आपका ये 1/3 times ऑफ BD होगा, आई एम सॉरी। एंड अगर हम देखें तो ये जो पूरे ट्राइंगल की लेंथ है ये बेस, इसका 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 times है, ये 1 times है, ठीक है। और अगर हमने क्या बोला कि BC और CD का रेशियो बताइए आप हमें, तो क्या होगा, 1 होगा अपॉन 3 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब वही हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देना है। तो जब वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, दैट AB² इज इक्वल्स टू AC² माइनस 1/4 BC², ठीक। एंड ये क्या हो जाएगा आपका, BD² क्या हो जाएगा, BD विल बी इक्वल्स टू 3/4 BD होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/4 BC होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जब हम क्या करेंगे इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा दैट AB² इज इक्वल्स टू AC² प्लस 1/2 BC², ठीक है। तो जब इसको हमने ये 2 को क्या लिया, अब एलसीएम की तरह ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2AB² इज इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC², ठीक है। और हमें क्या, यही एक्सप्रेशन को प्रूव करना था, ठीक है। ये देखिए आपको ये एक्सप्रेशन हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन हमसे कहा गया है दैट प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक, जिसमें कि एक सर्कल जो है वो क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक।
ये हमारा कुछ स्क्वायर हो गया, और इसमें हमने क्या किया, एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर दिया है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साइड्स को ऐसे टच कर रहा होगा, है ना, ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। तो हमसे क्या बोला गया है कि जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, ये जो साइड्स हैं हमारे ऑपोजिट साइड्स हो गए, ये क्या करेंगे, सेंटर पे हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स को सबटेंड करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे पहले बनाते हैं कि एंगल्स यहाँ पे सेंटर में कौन कौन से सबटेंड होंगे, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एंगल सबटेंड होंगे। तो अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे सेंटर से पास करा दी, ठीक है, एंड सेकेंड लाइन जो है वो यहाँ से हम लोगों ने पास करा दी, ये वाले पॉइंट्स है कुछ ऐसे करके, एंड डायगनल से भी हमने क्या किया, लाइंस को सबटेंड कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो ये दोनों साइड्स हैं, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री 180 डिग्री बनाएंगे हमेशा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि इस एंगल को हमने नाम दे दिया 1, तो ये एंगल भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमने नाम दे दिया 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए हैं। इसकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग, दैट विल बी ए बी सी एंड डी। ठीक है, और जो सर्किल के पॉइंट्स है इनको क्या कर देते हैं हम लोग, पी क्यू आर एंड एस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, अब हमें सबसे पहले देखना है कि जो ट्राइंगल ओ सी क्यू है हमारे पास, ओ आपका ओरिजिन है या सेंटर मान लेते हैं, ओ सी एंड क्यू जो ट्राइंगल है वो आपके ओ सी और पी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये वाली लेंथ तो रेडियस ही है। ठीक है, ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि सिंस द सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो यहाँ से ये इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, तो ये वाली लेंथ भी सेम हो जाएंगी और ये वाली साइड कॉमन है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी पी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल सी ओ पी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ क्यू, दैट इज इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, ये सारे एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से प्रूव करके इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एस विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक, एंगल ए ओ एस will be equals to angle AOR, that is equals to angle 3, and angle DOR will be equals to angle DOQ, this will be equals to angle number 4। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्या पता है कि जितना भी ये सेंटर के एंगल्स होंगे इन सबका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि ये सर्किल का रूल है। तो ये जितने भी एंगल्स हैं, अगर इन सबको हम एडअप कर ले तो आप देखिए सारे वही एंगल्स ही तो हैं, सी ओ पी, सी ओ क्यू, देन बी ओ पी, ठीक है, बी ओ पी एंड बी ओ एस, देन ए ओ एस, ए ओ आर, ये सारे एंगल्स को अगर हम एडअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर एडिंग एवरी एंगल 2 टाइम्स, 2 बार हमें ऐड करना पड़ेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अगर हमने 360 डिग्री यहाँ पे लिख दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो रीग्रुपिंग करके जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हमने साइड ली ए बी एंड सी डी, तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो अगर ये देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, 3 2 है, अगर हमने लिख दिया रिग्रुप करके दैट एंगल 3 प्लस एंगल 2 लिख दिया यहाँ पे, और ऊपर वाले साइड में क्या होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब ये यहाँ पे आपका 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, विच मीन्स दैट टू ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से, ए बी एंड सी डी, दे आर सबटेंडिंग एंगल्स which are equals to whose sum is equals to 180 degree, that is they both are supplementary angles। ठीक है, तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि सारे एंगल्स का जो सम होगा या सारे साइड्स का जो सबटेंडेड एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा एक सप्लीमेंट 180 डिग्री ही होगा। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15th क्वेश्चन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a इज इक्वल टू 2 cos sec a। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस cos sec थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos sec थीटा इज इक्वल टू cos sec थीटा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक, फर्स्ट वाले में एलसीएम लेंगे अगर हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस सेक ए मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस सेक ए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, tan ए मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस सेक ए फिर माइनस tan ए 1 प्लस सेक ए, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे tan ए जो है ये कॉमन है ऊपर, और नीचे वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो tan ए को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस सेक ए माइनस 1 माइनस सेक ए। ठीक है, -1 माइनस सेक ए हमारे पास बचेगा। तो और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आपके पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए होता है। तो अगर हम दोनों साइड नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही चीज मिलेगी। तो ये क्या हो गया, माइनस टैन ए मिल गया। ठीक है, यहां से क्या कैंसिल हो गया, -1 और +1, और ये टैन स्क्वायर ए होगा। तो एक टैन और एक टैन ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 tan ए सेक ए बचा हमारे पास, और नीचे क्या बचा, टैन स्क्वायर ए बचा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, और जब कैंसिल आउट होने के बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन साइन ए एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ए। ठीक है, टैन का इनवर्स कर दिया हमने, साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 2 टाइम्स ऑफ ये 2 डिवाइडेड बाय साइन ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन वाला हमने कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ठीक, तो सेकेंड पार्ट उठाते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये हमारा क्या है, LHS है। अब अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास। अब क्या कर देते हैं इसको, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अगर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे हम लोग, तो कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जब +1 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, नीचे भी क्या होगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा लिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, कैंसिल आउट हो गए, और बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉसेक थीटा -1। तो -1 और +1 कैंसिल आउट, दैट इज योर आंसर इज कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, where P is nearer to A, if P also lies on the line 2x minus y plus k, then what is the value of k। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है कि एक हमारे पास क्या है, लाइन है, या दो पॉइंट्स है A और B है। ठीक, A और B जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक का है, कुछ ऐसे करके अगर हमारे पास ये लाइन है, ये इसका नाम A है और इसका नाम B है। अब इसके क्या है, ट्राई सेक्टर्स है। ट्राई सेक्टर्स का मतलब है कि P और Q ऐसी जगह पे है कि ये AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB बना देता है हमारे पास। ठीक,
अगर ऐसा कुछ बना देता है और हमसे बताया गया है कि P इज नियरर टू A, ठीक। नाउ इफ पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, अब यहाँ से अगर कोई ऐसे एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, जिसका इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमसे क्या पूछा गया है, तो आप k की वैल्यू बताइए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दैट ए पी इज इन रेशियो विद पी बी। किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये पॉइंट है ये x1 y1 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, दैट x1 विल बी इक्वल्स टू 5 + 4/3। ये कहाँ से आया, सबसे पहले आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ये होगा आपका 2, 1 और ये क्या हो गया आपका 5, -8। तो जब इस फॉर्मूले में हमने क्या पुट किया, दैट द रेशियो ऑफ x1 हो जाएगा हमारे पास x2 इंटू ये वाला रेशियो मान लेते हैं m है, प्लस x1 इंटू n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो m हमारे केस में यहाँ पे 1 है और n हमारे इस केस में 2 है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल्स टू 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, दैट इज नथिंग बट 3, 9 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली y1 को हम क्या से लिख सकते हैं, -8 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर प्लस लिखा हमने और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। तो ये 2 आ गया डिवाइडेड बाय अगेन 3 हो गया ये हमारे पास। तो ये -6/3 हो गया, दैट इज -2 हो गया। तो पॉइंट जो है हमारे पास एक निकल के आया, जो पॉइंट x1 होगा वो x1 y1 होगा, वो क्या हो गया 3, -2, ठीक है। अब यही सेम पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो हम x की ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2 × 3 माइनस ऑफ -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6 -2 हो गया 6 + 2 इज इक्वल्स टू -k और k इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -8 मिल गई है। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं जो हमें गिवन है। शो दैट a, -a, -a एंड -√3, √3a आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसेस हैं तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि हमारी जो लेंस होनी चाहिए ए बी और ए बी बी सी और सी ए, ये क्या होनी चाहिए, हमारी तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कुछ ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। हमें प्रूफ करना है, सॉरी। अगर ये ट्राइंगल में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी, तो एक पॉइंट हमें क्या दे रखा है, a, दे रखा है। दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है, b, -a, और तीसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है, -√3a, √3a, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए तीनों की लेंथ निकालेंगे। अगर ये तीनों लेंथ इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है। ए बी का मतलब होगा हम a माइनस ए करेंगे, दैट इज a माइनस ऑफ माइनस ए विल बी इक्वल्स टू a प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली a प्लस ए का होल स्क्वायर भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, दैट d इज इक्वल्स टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डायरेक्टली और अपना आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल बी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर होगा एक्चुअली, तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज √8a स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 2a√2, ठीक, या a2√2 लिख दिया हमने, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं कि BC कितना होगा हमारे पास। BC में देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, BC में भी यही कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि -a और प्लस √3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस -a माइनस √3a का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए,
अंडर रूट 8a² मिलना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास a² प्लस 3a² प्लस सॉरी ये होगा -2a√3। ठीक है, अब ये वाले में देखिए दोनों में माइनस साइन मल्टीप्लाइड है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और वो माइनस को जब कॉमन लेके हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा टर्म जो है नेगेटिव साइन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या बन गया, a² प्लस अंडर रूट 3 दैट इज 3a² एंड प्लस 2a√3 हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये 2a√3 कैंसिल आउट हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² प्लस 3 विल बी 4, देन 5 एंड 5 प्लस 3 विल बी 8। तो हमें क्या मिल गया, 8a² मिल गया, या फिर जो हमने आंसर लिखा था 2√2 टाइम्स ऑफ a हो गया। ठीक, अब फाइनली हमें किसका देखना है, ca का देखना है। ca इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ca भी सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट a प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो हमने जो ये सॉल्व किया था वो इसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक a माइनस बी वाला फॉर्म था, यहाँ पे भी एक a माइनस बी वाला फॉर्म है। ठीक है, यहाँ a प्लस बी वाला फॉर्म है और इसको भी हमने a प्लस बी के फॉर्म में चेंज कर दिया था। तो इसका भी आंसर हमारा सिमिलरली अंडर रूट 8a² दैट इज 2√2a आ जाएगा। नाउ सिंस ab इज इक्वल्स टू bc इज इक्वल्स टू ca, हेंस वी कैन राइट दैट this is an equilateral triangle और these vertices are of an equilateral triangle। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन हमसे कहा गया है दैट फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ माइनस 13x³ प्लस 19x² प्लस 7x माइनस 3 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। ठीक है, अब ये 4th डिग्री का इक्वेशन है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। दिस इक्वेशन विल हैव 4 रूट्स, जिनमें से कि 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर 2 प्लस √3 इज अ 0 दैट मीन्स x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 प्लस √3 विल बी, ये एक रूट होगा हमारे पास, और x माइनस 2 माइनस √3 ये हमारे पास एक रूट होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो भी इसकी होगी, हमारी इसी का रूट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा वो मिलेगा हमें x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक, कुछ हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जब इस पॉलिनोमियल से हम इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, जो एक दूसरा पॉलिनोमियल होगा या जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उसको फैक्टराइज करके हम बचे हुए 2 जीरोस को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x² माइनस 4x प्लस 1 से किसको डिवाइड कर देना है, पूरे ये जो हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल है दैट इज नथिंग बट 2x⁴ माइनस 13x³ प्लस 19x² प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करेंगे, जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, वी विल बी गेटिंग द आंसर एज 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें किसी तरीके से तो हमें मिल जाएंगे हमारे रूट्स। ठीक है, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 3 विल बी 6। ठीक है, 2 3 6 है, और 5 आपका क्या है, रूट है। तो हम लिख सकते हैं इसको 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया हमने। तो 2x को हमने अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बना, प्लस 1 को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए, 2 रूट्स, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 3। देयरफॉर वी कैन राइट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी।
x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू प्लस 3 निकल के आ जाएगी. सो दीज आर योर टू रिक्वायर्ड जीरोज या टू रिक्वायर्ड रूट्स. ठीक है, और जो पहले से हमें दे रखे थे वो कौन कौन से रूट्स थे? वो रूट्स थे हमारे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ac bd x plus c square d square is equals to 0 are equal, then prove that ad is equals to bc. हमसे क्या कहा गया है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आ रहे होंगे इसके, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? that your determinant should be equals to 0, that is b square minus 4ac should always be 0. ठीक, तो a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, और c क्या होता है? जो भी हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, तो आप इन a b c और d में इससे कंफ्यूज मत होइएगा. तो अगर हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर. ठीक, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. अब जब इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सबसे पहले यहाँ 4 मिल गया हमें. फिर क्या करेंगे? ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब मिल जाएगा ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ठीक है, कुछ हमारे पास ये निकल के आएगा. अब चलिए हम इसको और सॉल्व करते हैं. जब हम सब सॉल्व करेंगे तो जो हमें कैंसिलेशन के बाद मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd. ठीक है, अब इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे निकल के आएगा. दिस इज इक्वल्स टू 0 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डी लिख दिया और मल्टीप्लाइड विद बी सी लिख दिया इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये 0 का मतलब क्या हो गया? दैट ए डी माइनस बी सी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. हमारे पास ये निकल के आ गया. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो 19 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? दैट यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576. ठीक है, तो यूक्लिड्स थ्योरम का यूज करते हैं. अगर हमारा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में अगर हम लोगों ने लिख दिया इसको, तो हमें क्या करना होगा कि a की जगह आपका 12576 होना चाहिए, b की जगह 4052 होना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा. ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12576 इज इक्वल्स टू 4052 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 420 है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इसको आपको a सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसको b सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है, जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है. तो फिर से इसको हम करते हैं 4052 इज इक्वल्स टू 420 मल्टीप्लाइड विद 9 प्लस 272 है. ठीक है, ये हमें कब तक करते रहना है? ये हमें तब तक करना है जब तक आपका जो आपका ये टर्म होगा ये इससे ग्रेटर ना हो जाए. ठीक है, अब क्या किया हमने? इसको फिर से a पुट किया और इसको b पुट किया हमने. तो 420 इज इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 148. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 148 इज इक्वल्स टू 148 विल बी इक्वल्स टू 1
sorry, this will be 272 will be equals to 148 into 1 प्लस 124. ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अब हमें 148 लेना है. ओके, सो जब हम 148 को ले रहे हैं तो 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24. ठीक, जब हमारा रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाएगा, विच मीन्स कि ये वाला केस क्या हो जाएगा, 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4. ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट स्टेप हमारा 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0. ठीक है, अभी हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आ गया है, 0 निकल के आ गया है. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अभी यहाँ पे 4 है ये नंबर, ठीक है, ये जो 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसका किसका, 12576 एंड 4052 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दैट द वेट्स ऑफ टी इन 70 पैकेट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, हमें जो 70 पैकेट्स ऑफ टी है उसके जो वेट्स हैं ग्राम में वो दे रखे हैं, और कितने कितने पैकेट्स है जिनकी की ये स्पेसिफिक वेट्स हमें गिवन है. ठीक, तो हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मोडल वेट. ठीक है, तो मोड क्या होता है, मीन मीडियन मोड, तीन चीजें होती हैं. तो मोड का मतलब क्या हो गया, जो मोस्ट अकरिंग होगा. ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, 26 हो गया है. ठीक, तो अगर अब हम देखते हैं कि जो लोअर लिमिट है वो क्या है हमारी 201 है, तो एल्स को 201 पुट कर दिया. ठीक है, जो चेंज है इंटरवल है ग्रुप का वो कितना है आपका, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड योर मोड विल बी इक्वल्स टू 26. ठीक है, और इनिशियल वाली क्या है, एफ नॉट क्या है हमारी 12 है. ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे है F2 है वो हमारी कितनी है, 20 है. ठीक, अब अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि हमें पता है दैट मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस एफ नॉट. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2. ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद योर क्लास इंटरवल. ठीक है, जब इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया तो L की वैल्यू कितनी है, 201 है, प्लस F1 हमारे पास कितना है, 26 माइनस 12 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 विल बी 52 माइनस 12 माइनस 20 मल्टीप्लाइड विद 1. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 201 प्लस 26 माइनस 12 विल बी नथिंग बट 14 एंड डिवाइडेड बाय 52 माइनस 32 विल बी 20. ठीक है, तो 14 बाई 20 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 7 बाई 10 दैट इज 0.7. तो हमारे पास जो मॉडल वेट निकल के आ रहा है वो 201.7 ग्राम्स निकल के आएगा. ठीक है, दिस विल बी योर मॉडल वेट. ओके, सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, दैट अ हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 whole 4 by 7 liters per second. ठीक है, how much time will it take to empty the tank if its diameter is 3 meters. ठीक है, पाई को हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं तो रेडियस हमारे पास कितना होगा, 3/2 मीटर्स होगा. ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगी अब हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक, कोई एक ऐसे हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है हमको. ठीक है, जिसका क्या बताया गया है कि रेडियस इसका हम लोग ने ले लिया है 3/2 बिकॉज द डायमीटर वाज गिवन टू बी 3. ठीक है, तो रेडियस इज 3/2. अब वॉल्यूम इस टैंक का क्या हो जाएगा, इस टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो इस में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. आर की 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2. ठीक, तो ये 3/2 और ये 2/3 कैंसिल हो गए. दिस विल बी 9/4 इंटू पाई. ठीक है, 22/7, तो 22 9 विल बी, और अदर हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 11 हो गया. ठीक है, और ये आपका
2 हो गया. सो दिस विल बी नथिंग बट 99 पॉइंट डिवाइडेड बाय 14 मीटर क्यूब्स. ठीक, ये निकल के आ गया हमारे पास. अब हमसे क्या कहा गया है कि इसकी जो भी इससे निकाला जा रहा है पाइप से पानी को, वो क्या है 3 होल 4/7 लीटर्स पर सेकेंड में निकाल रहा है. ठीक है, तो लीटर्स में पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. चलिए ठीक, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीटर क्यूब में हमारे पास आंसर आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल्स टू 99/14 मल्टीप्लाइड विद 1000. ठीक, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम हो गई हमारे पास लीटर्स में. ठीक है, अब टाइम पूछा है हमसे, तो टाइम क्या करेंगे, टाइम विल बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन रेट ऑफ एम्प्टीइंग. ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 होल 4/7 कितना हो जाएगा, 7 3 21 प्लस 4 विल बी 25. उसको वाइसी वर्सा करके हमने लिख दिया 7/20, रेसिप्रोकेट करके लिख दिया, सॉरी, 7/25 मल्टीप्लाइड विद 99/14 एंड मल्टीप्लाइड विद 1000. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया. ठीक है, एंड 1000 डिवाइडेड बाय 50 विल बी 20. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1980 सेकेंड्स आ गया हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पे भी आंसर आप लिख सकते हो कि ये भी सही है, बट अगर आप चाहो तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो. इसको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ 60 से डिवाइड कर देना है हमें. तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 मिनट्स इज योर आंसर. ठीक है, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी सही है, ये आप लिख देंगे, सो इट विल बी अ बोनस फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सब पार्ट था. Two cones with same base diameter 16 centimeter and 15 centimeter are joined together along their bases. Find the surface area of the shape so formed. ठीक है, तो अगर हमें क्या बताया गया है कि दो कोन्स हैं कुछ ऐसे करके, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशंस के हैं और उनके बेस को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है. ठीक है, आपको रेडियस कितना, डायमीटर दिया गया है आपको 16. ठीक है, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और हाइट आपको कितनी दी गई हुई है, 15 सेंटीमीटर. ठीक, तो रेडियस हम कितना निकाल लेंगे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया और हाइट कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई. अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी. तो दोनों की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, इसकी कर्व सरफेस एरिया प्लस इसकी कर्व सरफेस एरिया. तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल, वेयर एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो एल की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 64 प्लस 225 विल बी 289, दैट इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो एल हमें 17 मिल गया है. अब हमसे क्या पूछा गया है, दोनों की कर्व सरफेस एरिया मिला के कितनी हो जाएगी. तो दो है तो 2 इंटू पाई आर एल होगा. ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 17. ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 854.85 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, आपके पास ये आंसर निकल के आएगा. तो चलिए अब बड़ी सेकंड क्वेश्चन दे. तो इस क्वेश्चन में से कहा गया दैट इन द फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट A. ठीक है, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB and BC as diameters. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो शेडेड रीजन की हम डायमीटर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, शेडेड रीजन का डायमीटर एरिया ऐसे फाइंड आउट होगा कि आप ध्यान से देखिए तो ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, प्लस ये वाले सेमी सर्कल्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें और उससे ये पूरे सेमी सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक, तो ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल देंगे, इन दोनों सेमी सर्कल्स का निकाल देंगे, लेकिन इस वाले सेमी सर्कल का कैसे निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पे डायमीटर नहीं पता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गया, तो BC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो BC है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी एरिया आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी, सॉरी रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल को ऐड करेंगे प्लस दोनों हेमिस्फेयर्स को, सेमी सर्कल्स को ऐड करेंगे और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बड़ा वाला है उसको। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो ट्राइंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस हेमिस्फेयर की ये इस वाले की कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई इंटू आर कितना है इसका 8, अगर 8 दिया है डायमीटर तो आर कितना हो जाएगा 4, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस पाई बाय 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आप ध्यान से देखिए, अगर तो ये क्या है आपके 1/2 इंटू 6 इंटू 8 हो गया, प्लस अगर हमने पाई बाई 2 को कॉमन ले लिया तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी बना सकते हैं हमारे, 3, 4 और 5 क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। ठीक, अब देखिए कितना कैलकुलेशन हमारा लॉस हो गया यहाँ पे, नहीं तो इतना हैवी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे पाई के साथ करना पड़ता। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 8 3 विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर 22nd क्वेश्चन। Now let's see the 23rd. इस क्वेश्चन में क्या दिया है, that prove that in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares and the other two sides. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन का यूज करना होगा। पहले एक आपने पॉइंट लिखा, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। ठीक है, ये सब प्रोसीजर्स होते हैं, इनकी मार्किंग स्कीम्स बनी होती है जो कि आप वेबसाइट पे हमारे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी प्रूफ करना है डायग्राम बना के। सबसे पहले आपको एक ये ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, और उसके एक लाइन बनानी है। ठीक, ये ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करके, और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, फिर आपने 30 क्रॉस किया, फिर 60 क्रॉस किया और इन दोनों का बाइसेक्टर निकाला। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, अब ये आप अपनी कुछ डिजायर्ड लेंथ ये दोनों को रख सकते हैं, दैट इज ए बी एंड, या यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, आपकी नोन लेंस होंगी, दैट इज ए बी एंड ए सी विल बी सम नोन लेंस। अब आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर अंडर रूट निकालेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या आप उनको सिर्फ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप अपनी स्केल से BC को मेजर करेंगे। ठीक है, जब BC को मेजर करेंगे आप इसका होल स्क्वायर लिखेंगे और देखेंगे क्या ये इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है सो यू विल राइट दैट वी हैव प्रूव्ड द पाइथागोरस थ्योरम दैट द हाइपोटेन्यूज और द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो चलिए अब 24th क्वेश्चन देखते हैं। तो 24th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, दैट इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। ठीक है, देन शो दैट इट्स nth टर्म इज 1। ठीक है, mth 1/n है, nth 1/m है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि nth जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दैट mth टर्म इज इक्वल्स टू 1/n है हमारे पास, इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, ये हमारा 1/n के इक्वल हो गया। सिमिलरली an जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये किसके इक्वल है, 1/m के इक्वल है। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a हमारा कैंसिल आउट हो गया
और क्या आ जाएगा हमारे पास m-1 इंटू डी, ठीक है, डी बाहर कॉमन ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ n-1, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। कुछ ऐसे करके हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, ठीक। तो जब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, d टाइम्स ऑफ m माइनस n विल बी इक्वल्स टू mn इन, और ऊपर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mn मिल गया, ठीक है। ये वाला कैंसिल कर दिया तो d की वैल्यू क्या मिल गई, 1 अपॉन mn मिल गई, ठीक। अभी d की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जब सब्स्टिट्यूशन किया तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 अपॉन mn, इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन mn ही मिलेगी। तो अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमसे पूछा क्या गया है, दैट mnth टर्म पूछा गया है। तो mnth क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें हम a और d की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन mn बन गया, प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn बन गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। mn पूरा अगर 1 अपॉन mn हम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन mn, तो 1 प्लस mn माइनस 1, तो माइनस 1 ये कैंसिल, और mn अपॉन mn कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि a mnth इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा और में भी ऑप्शन था हमारे पास, वो क्या था, दैट फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सेकंड पार्ट अगर देखें हम लोग तो क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 40, लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास a है, a इज इक्वल्स टू 1, an इज इक्वल्स टू 49 एंड d इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो अगर हम सम के फॉर्मूले से करें इसको, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ठीक। जिसमें हमें क्या क्या नोन है, ए एन नोन है, ए नोन है और डी नोन है, और एन निकालना है हमें। तो ए एन की वैल्यू 49 है, इज इक्वल्स टू ए इज 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 2। तो ये आपका 48 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 विल बी 24 एंड n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, दैट इज n विल बी इक्वल्स टू 25। तो 25 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 मल्टीप्लाइड विद a प्लस ए एन होता है, ठीक है। तो अगर हमें सम ऑफ 25 निकालना है तो सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है प्लस 49 है, ठीक। तो ये और 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बचेगा, तो 25 इंटू 25 विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 625, ठीक है। सो दिस विल बी योर सम फॉर फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू -1 -2 और -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद x प्लस 2, ठीक है। एलसीएम ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, दैट इज 2x प्लस 2, ठीक। दिस विल बी इक्वल्स टू 7 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, ऊपर इक्वेशन जो बचेगी हमारे पास वो होगी 3x प्लस 4 विल बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3x प्लस 4 multiplied with x plus 5, this will be equals to 7 times of x plus 1 and x plus 2। ठीक है, अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15x प्लस 20 एंड 7 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x प्लस 15 will be equals to 19x plus 20 will be equals to 7x square plus 3 7 will be 21x plus 14। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, कुछ ये मिल जाएगा हमको। ठीक, जब ये मिल जाएगा तो हम इसके रूट्स निकालते हैं, तो 2 और -3 दैट इज -6। -6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें और हमें +1 चाहिए हो तो 3 और -2 को ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ये बचा हमारे पास 2x प्लस 3 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, -1 का साइन कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये फाइनली ये टर्म बचा है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं दैट 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 और -3/2। ठीक है, तो ये दो रूट्स हमारे पास निकल के आ गए। सो वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन ऑल्सो। नाउ लेट्स see the next question। तो 26 में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। The angles of depression of the bottom of a 8 meter tall building from a top of a tower are 30 degree and 45 degree respectively। ठीक है, find the height of the tower and the distance between the tower and the building। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है इसमें कि आप डायग्राम को सही बनाएं। ठीक है, डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं इसमें। तो अगर आपने ये एक टावर देख रहे हैं, ये बड़ा वाला है जिससे बताया गया कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और ये छोटा है। ठीक है, ये क्या है, 8 मीटर्स का है। इसके टॉप और बॉटम के डिप्रेशन एंगल्स बता दिए गए हम लोग को कि एक 30 डिग्री है, तो जो ऊपर होगा वो जाहिर सी बात है वो कम होगा। तो ये कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। और ये वाला आपका कितना बता दिया गया है, 45 डिग्रीज बता दिया गया ये एंगल। ठीक, ये 45 डिग्रीज है। तो हमसे पूछा गया है कि इस स्टार की हाइट कितनी है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, यानी ये कितना है और ये कितना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये आपकी जो हाइट, बिल्डिंग की हाइट है, वो उसको हम ए बी ले लेते हैं और सी डी ले लेते हैं टावर की हाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सी है, ये डी है और ये आपका क्या है, ए बी है। ठीक, यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट ई बना दिया तो जो सी हाइट है ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर्स। ठीक है, 8 मीटर्स ऑलरेडी है। हमें ढूंढना क्या है, डी ई की वैल्यू ढूंढनी है। अगर टोटल की हाइट हमने एच ले ली तो ये हमारे पास कितनी बचेगी, एच माइनस 8 बचेगी। सो डी ई इज इक्वल्स टू एच माइनस 8 मीटर्स हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, tan 45 डिग्री हमने यहाँ पे ये ले रखा है। सो विच मीन्स दैट ए सी अपॉन सी डी विल बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्रीज। ठीक है, tan 45 डिग्रीज कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर जो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है और जो टावर की हाइट है वो दोनों क्या है, दैट आर सेम। ठीक है, दिस विल बी perpendicular, that is h upon x। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, which means that h will be equals to x। ठीक, h को हमने x के इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब सेकेंड ट्राइंगल देखें, अगर सेकेंड ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, ये बेस की लेंथ कितनी थी, x थी। ठीक है, और जो आपकी हाइट है वो कितनी है, h माइनस 8 थी, हम लोगों ने पहले ही पुट कर रखा था, तो h माइनस 8 हो गई। तो tan 30 कितना होता है, इसको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 होता है आपका 1/√3 होता है। ठीक, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू h माइनस 8 डिवाइडेड बाय x। सो x इज इक्वल्स टू √3h माइनस 24। ठीक है, या आप एक काम करिए, आप इसको h को बाहर ही लेके देखिए।
वी कैन राइट इट एज h माइनस 8 इंटू रूट 3, ऐसे ही लेके चलते हैं इसको, ठीक है। x को अब हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, x को वी कैन सब्सटीट्यूट एज h, सो h इज इक्वल्स टू h माइनस 8 मल्टीप्लाइड विद रूट 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, h बाय रूट 3 हो गया इज इक्वल्स टू h माइनस 8, ठीक। फिर 8 इधर आया इज इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 8 टाइम्स ऑफ h इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ये बन गया आपके पास 8 रूट 3, h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 3 प्लस 1 से और रूट 3 प्लस 1 से, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर्स, ठीक है। हमने प्रूफ क्या कर दिया था कि यही हमारी टायर की हाइट भी होगी और यही बीच का डिस्टेंस भी होगा इन दोनों के, ठीक। तो चलिए जो और में ऑप्शन में दिया हुआ था क्वेश्चन उसको करते हैं हम लोग। एट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 75 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, वर्टिकल हाइट्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिस्टेंसेस की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की बात करी है, ठीक। तो फिर से हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, हमें प्रॉपर सही डायग्राम बनाना होगा सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। क्या कहा गया कि एक टॉप ऑफ टावर से क्या है जिसकी लेंथ कितनी है 75 मीटर्स है, इसके टॉप से एक शिप को देखा जा रहा है जो कि 30 डिग्री पे है, ठीक। एक दूसरे के पीछे है तो सेम लाइन में आएंगे तो ये 30 डिग्री है। अब 45 डिग्री किधर जाएगा, 45 डिग्री पहले ही बन जाएगी यहाँ पे, और एक का कितना है 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक। हमसे बोला गया है दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हमें सिंपली, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे फिर से कि अगर नाम दे देते हैं इसको ए बी सी एंड डी, सो tan 45 कितना हो जाएगा आपका, tan 45 डिग्री इस केस में भी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक। सो ए बी और बी सी क्या हो जाते हैं, अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं इन दोनों के बीच के और इस टोटल डिस्टेंस को l मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन के आ जाएगा आपके पास, l माइनस एक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी, tan 45 कितना होता है 1 होता है, ए बी इज 75 और ये l माइनस एक्स आपके पास आ गया, दैट इज l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 75 या बी सी इज इक्वल्स टू 75, ये वाला जो पार्ट है ये से आपका 75 बन गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट L नाउ इज इक्वल्स टू 75 प्लस x, ठीक है। अब क्या करना है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना की बार, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक। ट्राइंगल ए बी डी जब लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय पूरा जो बेस है, ठीक है, जो कि क्या है हमारा L है। तो L हमने क्या लिख दिया है 75 प्लस एक्स लिख दिया है, और tan 30 कितना हो गया 1 बाय रूट 3 होगा इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 75 प्लस एक्स। अब ये इधर गया आपका 75 प्लस एक्स बन गया और ये इधर गया 75 रूट 3 बन गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर्स, ये है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में से क्या कहा गया है, दैट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट ए ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रॉ 2 टैंजेंट्स फ्रॉम द सर्कल ए, ठीक है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कैसे बताया जाए आपको, सबसे पहले क्या करना होगा कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपने कैसे सर्कल बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला हमसे, अब हमसे ये बोला है कि इससे इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर आपको एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ से आपको क्या करना है 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेना है। यहाँ से अब हमें क्या बनाना है,
हमें बनाने हैं दो टैंजेंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और यहाँ से आपको सिंपली क्या बनाना होगा, टैंजेंट्स बनाने होंगे। तो ये तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको कंपास और स्केल की हेल्प से कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट इफ tan x is equals to n times of tan y and sin x is equals to n times of sin y, then prove that cos square x is equals to m square minus 1 upon n square minus 1। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि m की जो वैल्यू है अगर हम इससे चाहें तो निकाल सकते हैं, sin x अपॉन sin y हो गई वो, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, tan x अपॉन tan y हो जाएगी हमारे पास। अब जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, अगर हम इसको किसी तरीके से फॉर्म कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और cos स्क्वायर x को के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो गया आपका साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय tan x और tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर y एंड माइनस 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर y हो गया, ठीक है। जब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y, और ये क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y है और इंटू tan स्क्वायर y ऊपर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि tan स्क्वायर x को जब हम इसको क्या करेंगे एक्सपैंड कर लेते हैं अगर, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू को या जो हमारे डिनोमिनेटर है उसको चलिए हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और एल्स योर कैलकुलेशन विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। सो tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो ये हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या आंसर मिल जाएगा, इससे हमें अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा दैट साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y will be divided by cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर y, ठीक, कुछ ऐसे मिल जाएगा हमको। ये क्या है हमारा tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या था हमारा साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर y माइनस 1, वो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर y, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन को 2 कर दिया, इसको अगर 1 कर दिया तो m स्क्वायर माइनस n m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 लिखने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x होगा डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज कॉस स्क्वायर x ओनली, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या था। इसी में जो हमें सेकंड पार्ट मेंशन था उस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है दैट इट इज गिवन टू अस, लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। If x sin cube theta plus y cos cube theta is equals to sin theta cos theta and x sin theta is equals to y cos theta, then prove that x square plus y square is equals to 1 है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, x sin cube theta प्लस y cos cube theta लिख दिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू cos theta sin theta and it is given to us that x sin theta is equals to y cos theta, ठीक है। अब अगर x sin theta की यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम y cos theta सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें y cos theta इंटू साइन स्क्वायर थीटा
प्लस एक वाई कॉस थीटा पूरा यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक, ये वाली वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो y cos थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, तो y cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। तो क्या होगा, cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा मिल गया हमको सबसे पहले। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब कि यहाँ पे y cos थीटा की जगह x साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा बचा। अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये फर्स्ट था और ये सेकंड हो गया हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, सो x विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट cos थीटा। ठीक है, अब क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना था, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1, हेंस वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। ठीक है, तो हमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, टेबल को बना लेते हैं। तो क्लास इंटरवल्स के हिसाब से क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। ठीक है, ये हमारे पास ये क्लास इंटरवल बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, मतलब जो क्लास का मीन होगा, तो 0 20 का हो गया 10, सिमिलरली 30, ठीक है, 50, 70, 90 एंड 110। ठीक है, अब हमें क्या लिख देनी है, इनकी फ्रीक्वेंसीज को लिख देना है। फ्रीक्वेंसी को लिखा तो हमें क्या मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, 5, 8, x, 12, 7 एंड 8। ठीक है, हमें ये दे रखा है। अब क्या लिखना है, हमें f ऑफ x लिखना है हमको। ठीक, हमें क्योंकि ये ऑलरेडी मीन गिवन है यहाँ पे 62.8, तो उससे क्या हम अननोन वाला जो x है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 5 10 विल बी 50, 80 into 3 विल बी 240। ठीक है, 50x हो गया ये हमारे पास, 12 7 will be 84, that is 840, 7 9 will be 63, that is 630, और ये हो गया आपके पास 880। तो जो अल्टीमेटली आंसर आएगा हमारे पास वो कितना है, 2640 प्लस 50x। ठीक है, आपके पास fx की ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब इसको हम मीन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमें नोन भी है। सो अगर मीन का फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा, x बार इज इक्वल्स टू fx डिवाइडेड बाय सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2640 प्लस 50x डिवाइडेड बाय कितना, 40 प्लस x हो गया। ठीक है, 40 प्लस x हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू 62.8 विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू होगी वो निकल के आएगी आपके पास 10। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, फ्रस्ट्रम का मतलब क्या होता है कि आप अगर आपका ये ऐसे कोन है, ठीक है, इससे अगर आप बेस से पैरेलल यहाँ पे इसको कट कर दीजिए तो जो ये आपके पास इतना फिगर बचेगा। ठीक है, जो इतना रिमेनिंग पार्ट होगा, सॉरी, जो ये आपका रिमेनिंग पार्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रस्टम हो जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है कि इसका जो ऊपर का रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और जो नीचे है वो 28 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, और जो हमें इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर्स दे रखी है। ठीक, तो जब वॉल्यूम इसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले we'll be writing 1/3 into pi into h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है।
जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इंटू 22/7 इंटू हाइट इज 45, 45 के बाद R1 स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 1029, ठीक है, कुछ ऐसी होगी। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपके पास ये आ गई वॉल्यूम। अब हमसे क्या पूछा था, कर्व सरफेस एरिया को भी पूछ रखा था। तो L क्या हो जाएगा इस केस में, जो हमारा स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट फॉर फ्रस्ट्रम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। यानी जो ग्रेटर होगा उससे सबट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। सो दिस विल बी अंडर रूट 45 प्लस 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 45 स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 274 सेंटीमीटर्स मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। अब स्लैंट हाइट की हेल्प से हम लोग सी एस ए निकाल सकते हैं। सी एस ए विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो 22/7 इंटू 28 प्लस 7 इंटू 3 रूट 274, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 330 रूट 274 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी योर कर्व सरफेस एरिया फॉर दिस फ्रस्टम. So we have completed the 2019 paper, compartment paper for class 10th mathematics. I hope you have got each and every concept very clearly. We tried to cover all the questions, all the options as soon as we could solve them. कम से कम टाइम में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा solutions हम लेके आए हैं. Stay tuned, we'll be solving the question paper for 2019, 18 and 17 also. So until then, practice this paper and boost up your preparation with Unlock Science. And also don't forget to like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon so that you receive our notifications as we upload our videos. Okay. Also, for the question papers and the marking scheme of this compartment paper and the previous year compartment papers, you can visit our website www.unlockscience.in and download the question papers with their respective sets there. Until then, thank you. Stay safe.